तो अभी बज रहे हैं सुबह के 6:30 एंड मैं घर से निकल रहा हूँ क्योंकि कल रात को मेरा काफी मूड खराब था रिगार्डिंग समथिंग, बट अब मैं चाहता हूँ कि नया दिन है, अच्छी शुरुआत होनी चाहिए। सो आई एम जस्ट हेडिंग आउट, थोड़ा वृंदावन घुमाऊंगा तुम लोगों को। नॉट प्लान, टोटली इम्प्रॉम्प्टू वीडियो दिस इज गोइंग टू बी। लेट्स गो। So we are all set and ready to go and we are leaving now. Let's go. अभी पता है इतनी सुबह हुई नहीं है। अभी मैंने ना ISO 20,000 पर रख रखा है, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ कि भाई यहाँ पे कैसे पानी फैल रहा है। भाई लग रहा है काफी टाइम से लाइट गई हुई थी, अब वापस आई है, तो अब सारी स्ट्रीट लाइट्स वगैरह जल गई। पता है वैसे इतनी सुबह उठ के निकलने का पता है मैं क्यों सोचता हूँ, क्योंकि सुबह ना इतने लोग होते नहीं है जज करने के लिए। अब जैसे कोई भी जा रहा होगा आई वुडंट केयर। तो अभी मॉर्निंग में इसलिए ये सही सीन लगता है मुझे कि बाहर निकलना, क्योंकि ज़्यादा लोग जज भी नहीं करते इतना। करें तो अब फर्क पड़ता क्या यार, ज़्यादा लोग भी नहीं होते तो ऑल गुड। मेरा बस होता तो मैं कुछ और भी चूज़ कर सकता था। सुबह उठ के एडिट पे बैठ जाता, ठीक है, अपने काम थे मेरे काफ़ी सारे जो मैं पूरा कर सकता था, बट मुझे अभी वो एस्केप चाहिए। एंड मेरे लिए मेरा एस्केप वीडियो शूट करना है, ना कि एडिट करना। और इसको जब मैं एडिट करूंगा तब मुझे पता है मेरी ऐसी की तैसी होगी। बट एनीवेज हम पहुंच चुके हैं मदन मोहन जी चौराहा, ऑलमोस्ट मदन मोहन जी के पास पहुंच चुके हैं। एंड फिर वहां से हमें परिक्रमा मार्ग लेना है एंड परिक्रमा मार्ग से हम सीधा जाएंगे केसी घाट। अब मैं स्कूटी से भी जा सकता था, बट अल्टीमेटली आई चोज टू वॉक, बिकॉज वॉक करते करते तुम्हें इतने एलिमेंट्स दिखते हैं स्ट्रीट्स पे, तुम ऑलरेडी फैसिनेट होकर उनकी फोटोज वीडियोज लेते हो। अगर तुम लोगों को ऊपर बंदर दिख रहे हैं ना भाई, ये देखो भाई क्या चिपट के सोते हैं भाई ये लोग। इनका डेली कडलिंग सेशन होता है। और मेरे पीछे अभी आप देख सकते हो कि मदन मोहन जी का मंदिर है। बंदर यहाँ थोड़ा चीख चिल्लाहट कर रहे हैं। हम पहुंच गए हैं परिक्रमा मार्ग पे। पहुंच गया मतलब बस कुछ कदम दूर ही है परिक्रमा मार्ग। एंड एक तो मेरी आंख ना अभी मतलब मुझे थोड़ा बेटर फील हो रहा है। बाकी आंख में जो इन्फेक्शन हुआ है ना, ये वाली राइट वाली में, भाई मुझे फील हो गया था कि जैसे एक कि मतलब आंख निकल गई, और वही वाली चीज का सेम इन्फेक्शन होने वाला था मुझे, तो मैंने उसे पहले ही सप्रेस कर दिया। बट ये जाने का नाम ही नहीं ले रहा है ब्रो। लाइक चौथा दिन होगा आज ब्रो, चौथा दिन मुझे ऐसे घूमते हुए। एनीवेज हमने वो निकलने दी जो कि बहुत ज्यादा अगली लगती, बट हमारी आई पूरे टाइम वाटरी रही, तो दैट्स नॉट अ बिग डील। अब जैसे सुबह लोग उठ के, अब मुझे पीछे लोग देख रहे होंगे भाई, जज कर रहे होंगे। आई डोंट केयर, नो मोर ब्रो, नो मोर। सुबह है, मेरी सुबह है, किसी और की नहीं है। और मैं सोच रहा हूँ कि एनडी फिल्टर टेस्ट कर लिया जाए, क्योंकि एनडी फिल्टर हम लगा सकते हैं और हमारे पास एक एनडी फिल्टर है भाई। मतलब आपको मैं समझाऊंगा अभी, मतलब बताऊंगा कि कैसे मेरे लिए एक एनडी फिल्टर बहुत मायने रखता है और क्यों इतना मायने रखता है, क्यों ऐसा क्या है भाई एनडी फिल्टर में। अच्छा मुझे बताओ इस फ्रेम में तुम्हें क्या इंटरेस्टिंग दिख रहा है? मुझे जो इंटरेस्टिंग दिख रहा है वो है कलर्स। ग्रीन येलो ग्रीन रेड। मतलब ये एक तरीका है स्ट्रीट फोटोग्राफी का नजरिया, ये आपको कैसे एलिमेंट्स दिखते हैं। और इसमें अगर ये भैया एज अ सब्जेक्ट दिख जाते हैं इस फोटो में, और इंटरेस्टिंग लगता। तो मैंने फोटो नहीं खींची, मैं बस दिखाने के लिए आपको ऐसे ही दिखा रहा था। अभी हम यमुना घाट के अलॉन्ग साइड वॉक कर रहे हैं एंड यहाँ पे काफ़ी सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे आप गायों को चारा डालने के लिए आप देख सकते हो। यहाँ पे एक गौशाला भी है, तो बहुत सारी गायें हैं, आप उनको चारा डाल सकते हैं। एंड ऐसी काफ़ी सारी, मतलब इस परिक्रमा मार्ग पे थ्रू आउट द परिक्रमा मार्ग काफ़ी सारी ऐसी जगहें आपको मिल जाएंगी, यहाँ पे आप ऐसे गौ चारा दान कर सकते हैं। आप लोगों को ऐसी क्यूटीज बहुत सारी मिल जाएंगी यहाँ पे देखने के लिए। मुझे पता नहीं छोटी वाली कहाँ है, ज़्यादा फैसिनेट करती हैं। यहाँ पे भी एक है, ये वाले अंकल हमें पहले भी मिल लेते हैं। हमने इनकी स्ट्रीट फोटोग्राफी का मतलब फोटो वॉक चल रही थी शायद वृंदावन की, उस टाइम पे अंकल हमें मिले। हमने इनका बहुत सुंदर पोर्ट्रेट निकाला, अगर होगा तो मैं दिखा दूंगा। वो सारे भाई आ गए, अब स्क्रीन प्ले देने आ गए। अरे 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 भाई ये तो प्यार करने आ गए भाई मुझे। ए सबको नहीं मिलेगा मेरा प्यार, सिलेक्टिव हूँ मैं बहुत। तुम लोगों को रेस लगानी पड़ेगी भाई आपस में, जो जीतेगा वही सिकंदर। कैसे उसके पीछे पड़ गया भाई। अल्टीमेटली वृंदावन को यही चीज़ तो खास बनाती है कि मतलब यहाँ का जो मॉर्निंग कल्चर है ना, कि लोग बहुत जल्दी उठ जाते हैं। इसके पीछे भी मतलब काफ़ी साइंटिफिक हो सकता हो इनके लॉजिक्स हो, या फिर एक्चुअल में ही साइंटिफिक लॉजिक्स हो कि इतनी जल्दी सुबह उठते ही क्यों हैं। ऑब्वियसली यू विल गेट अ वेरी प्रोडक्टिव डे। अगर तुम सुबह बहुत जल्दी उठ जाते हो तो बहुत लंबा दिन मिलता है, तो बहुत सारा काम तुम एक दिन में ही निपटा सकते हो। तो दैट इज मोर प्रोडक्टिव दैन 11 बजे उठना और अगले दिन भी 1 बजे या 2 बजे सोना। आई वुड से दैट आई हैव एक्सपीरियंस दैट पर्सनली, लाइक रियली। अभी हम एकदम घाट के किनारे पे आ गए हैं ऑलमोस्ट।
फॉरेस्ट, ठीक है, पीछे हमारे यमुना जी हैं। एंड यहाँ पे ना कुछ बढ़िया टाइम लैप्सेस लेते हैं क्योंकि अभी यहाँ पे साइबेरियन बर्ड्स आ जाती हैं। उधर देख रहे हो ना तुम, नहीं दिख रहा होगा अभी कैमरे में, बट हम उधर जाएंगे ना तो बहुत सारी बर्ड्स है भाई, इतने क्रेजी सिनेमैटिक्स निकलेंगे ना, आप लोग कहोगे भाई क्या मजा आ गया। अभी चलते हैं उधर ही चलते हैं भाई सबसे पहले। चलो अब मैं सोच रहा हूँ एंटी फिल्टर लगा लूँ क्योंकि यहाँ पे ना थोड़ी ओवर एक्सपोज है जगह। गेट आवर एंटी फिल्टर ऑन, लेट्स गो। हम उधर ही साइड चलते हैं भाई। बहुत सारी बर्ड्स है भाई, बहुत सारी बर्ड्स। तो अब देखो ऐसा एक मॉर्निंग व्यू कैप्चर करने के लिए ना हमें चाहिए होगा एक एंटी फिल्टर, जो है ये, दिस इज निसी का ट्रू कलर प्रो नैनो 125 स्टॉप्स एंटी फिल्टर, जो कि मैं अब लगाऊंगा ना इस पे। सिंपल सी बात है कि एक करेक्ट मोशन ब्लर पे शूट करने के लिए आपको एक एंटी फिल्टर चाहिए होता है, जो कि हम अब आपको दिखाते हैं कि भाई क्या जादू करता है ये। ओके अब होगी, मैंने कुछ भी सेटिंग्स नहीं चेंज करी हैं एंड ये फुटेज अपने आप ही सही से एक्सपोज हो रही है। अभी तो मतलब अभी की सिचुएशन के हिसाब से इसका 1 स्टॉप ही काफ़ी है। एंड अब हम कैप्चर करेंगे बढ़िया भाई। कितनी मस्त बर्ड्स आ रही है भाई मेरे ऊपर से। भाई साहब शिट भाई बहुत सारी बर्ड्स है, मुझे शायद अपर्चर गिराना पड़ेगा। भाई ये क्या बना रहे हैं भाई, ये तेरी काफ़ी कैप्चर कर लिया बर्ड्स को। अब हम जा रहे हैं केसी घाट वापस। सो लेट्स गो। भाई मस्त व्यू था भाई, मॉर्निंग बन गई भाई। अब ना थोड़ी धूप आनी चालू हो गई है, इट्स लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल। मैं भी ये सोचता हूँ यार कि यार एक फोटोग्राफर वीडियोग्राफर के कितने मज़े हैं यार, उनको मतलब पूरी लाइफ ऑलमोस्ट अच्छे नज़ारे देखने को ही मिलते हैं, व्हिच इज़ इनक्रेडिबल। सीइंग एज मच beautiful things as you can is the best way to live the life, I guess. Probably hands down the best way to live the life. और मैं चश्मा उतार रहा हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि बंदर अटैक न कर दे भाई। अब जैसे लाइक काफ़ी सारे लोग वृंदावन आते हैं, उनको मतलब बस मंदिरों के दर्शन करते हैं, उनको ये नहीं पता है कि यहाँ पे एक 1000 साल पुराना पेड़ है, which is this कदम्ब का पेड़। ये पेड़ एक्चुअली में है चीर घाट पे। चीर घाट आपको दिख रहा होगा, पीछे लिखा है। तो चीर घाट पे ये 6000 साल पुराना कदम्ब का पेड़ है, मतलब विच इज मेंशन्ड राइट हियर। अब मुझे याद था इसके बारे में, बट मैंने कभी मतलब नोटिस करने लायक कुछ करा नहीं उसके बारे में। हम लोग पहुंच चुके हैं केसी घाट एंड घाट से पैदल चल के जाएंगे। आपको क्या करना है, चाय चाहिए अगर बढ़िया तो आपको जाना पड़ेगा पल्ली बात। घाट क्रॉस करके आगे जो लगते हैं ना टी स्टॉल्स, दे लाइक द बेस्ट, दे आर लाइक द बेस्ट। मैंने इनके पीछे वालों की कभी पी ही नहीं क्योंकि मैं हमेशा से ही उन पे ही जाता हूँ। इनकी भी पी है मतलब, बट पता नहीं यार, फील तो वही है, सारी फील तो वही है। जैसे काफ़ी सारे तरीके के लोग होते हैं, कुछ होते हैं ऐसे जो भजन करते रहे होते हैं घाट पे, ठीक है, उनको आई फील लाइक दे डिजर्व टू गेट पेड बिकॉज दे आर डूइंग एटलीस्ट सम साधना और सम सॉर्ट ऑफ आप कह सकते हो नाम जप करना। और मैं वो चलो वो भी नहीं कहूँगा, सॉर्ट ऑफ वाइब सेट करना ऑफ द एनवायरनमेंट, सॉर्ट ऑफ एंटरटेन करना इन दैट वे म्यूजिकली। एंड भले फर्क नहीं पड़ता भाई कैसी भी धुनों का भी हो, ही वॉज डूइंग दैट, ही वॉज देयर प्रोवाइडिंग समथिंग टू द एनवायरनमेंट। आई अप्रिशिएटेड हिम, ठीक है, मैंने पैसे कुछ 10 रुपए दे दिए थे। व्हाटएवर यू कैन डू, जस्ट डू दैट, at least do that, you can appreciate the environment the most.
पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि अगर तुम्हारे शहर में घाट्स हैं इस तरीके के वृंदावन जैसे, या थोड़े ओल्ड टाइप एंशिएंट टाइप हल्का सा आर्किटेक्चर वैसा है, तो आप ऐसा करो कि भाई अगर आपका मूड ठीक ना हुआ करे, चले जाओ भाई। इट्स जस्ट गोना रियली पुट यू अपार्ट फ्रॉम व्हाटएवर इज गोइंग ऑन इन योर लाइफ। एंड पता नहीं, मेरे लिए तो एक रीसेट है। यहाँ पे जब भी आता हूँ मेरा अलग माइंडसेट होता है। नॉट लाइक कि मैं घर पे जैसे परेशान हो रहा था या फिर मैं कल रात को जिस तरीके से मेरा मूड खराब, तो आई फील अ लॉट फ्री व्हेन आई एम लाइक सिटिंग हियर और जस्ट डूइंग नथिंग और इवन जस्ट फिल्मिंग। तो मेरे लिए तो भाई ये मेरे लिए सबसे अच्छा एस्केप है। आई वुड ऑलवेज प्रायोरिटाइज लाइक कैप्चरिंग वीडियोस मोर दैन जस्ट सिटिंग एट होम, कुछ करना ना करना। तो ये है, बस केसी घाट हमने क्रॉस कर लिया है ऑलमोस्ट, थोड़ा सा रह गया। उस घाट को क्रॉस करके फिर हमारी आएगी चाय। तो अब हम हैं केसी घाट पे, मैं भी घाट के जस्ट नीचे ही हूँ एंड हम अब जा रहे हैं चाय पीने। तो सनलाइट तो यार बहुत, मतलब सनराइज मेरे लिए लाइक वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सनराइज आई हैव सीन एंड आई अप्रिशिएट यू ब्रो, थैंक्स सन फॉर द सनराइज। केसी घाट तो हमारे पीछे है। ठीक है, अब हम जहाँ जा रहे हैं वो मतलब चाय वाला मेन घाट है, इसको भी केसी घाट ही बोलते हैं। मतलब यहाँ से लेकर वहाँ तक पूरा घाट ही घाट है। सुबह की सनलाइट इज लाइक द बेस्ट फॉर फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, सिनेमेटोग्राफी। बहुत अच्छे शॉट्स आते हैं, बहुत अच्छे शॉट्स। ओके, तो ये है परिक्रमा मार्ग और ये मेरे पीछे है केसी घाट। और अब केसी घाट से आप थोड़ा सा आगे आएंगे, ठीक है, परिक्रमा मार्ग की और आगे बढ़ते चले जाएंगे तो यहाँ पे आता है ये चाय वाला घाट। ठीक है, बहुत सारे चाय वाले भैया हैं, पर ये जो सबसे एंड में है ना, ही इज द ओजी गाय। एक चाय ले लेता है, ठीक है ना भैया, एक बड़ी चाय कुल्हड़ वाली। अब तो बकरी का बट से मैं तो वृंदावन का ही हूँ। तो यही क्राउच करके बैठ गया। नहीं मैं जानता नहीं हूँ, ऐसे नहीं जानता, बैग वहीं से आया। हाँ ले रहा हूँ। बढ़िया भाई, उतरी बहुत गर्म है बट उतरी थी बहुत गर्म है। उंगली जल गई भाई, मेरी उंगली जल गई भाई। भैया ने थोड़ी ऊपर तक भर दी थी तो उंगली जल गई मेरी, बहुत जोर से उंगली जल गई। भाई क्या कड़क चाय है भाई, मज़ा आ गया, मज़ा मॉर्निंग का मज़ा आ गया भाई। कड़क चाय एकदम क्रेजी टेस्ट आ रहा, एकदम बढ़िया सुंदर टेस्ट। इतना ही है व्लॉग, दैट इज़ इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी या, बाय बाय, टेक केयर, पीस।